एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, जिसके अंदर हम समझेंगे कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्या क्या फीचर को हम बिल्ड कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट को समझेंगे। तो इसको हमने पार्ट में कैटेगराइज किया है ताकि आपको छोटा छोटा कंसेप्ट आपको अच्छे से मैं समझा सकूं और हमको भी क्लियरिटी मिल सके, राइट। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको हम धीरे धीरे आने वाले 5 से 7 वीडियो के अंदर हम समझेंगे, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर हम अच्छे से समझेंगे। देखो, इस प्रोजेक्ट का हम नाम रखे हैं ऑथ एपीआई सिस्टम। मतलब इसके अंदर हम ऑथ से रिलेटेड जितने भी एपीआई होता है उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे थिंकिंग कर सकते हैं, इसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसलिए हमने इसका पार्ट 1 नाम रखा है। तो मैं एक बात बताऊं कि इसके अंदर हम खुद से आपको बताएंगे कि हम क्या क्या फीचर इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब खुद बताएंगे और साथ में एआई से भी हम बताएंगे, मतलब कि आप कैसे एआई का यूज करके इसका और फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में और सारा जानकारी ले सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो से बताना स्टार्ट करूंगा, यानी कि खुद से बनाने का तरीका भी बताऊंगा और कैसे आप एआई का हेल्प ले सकते हैं उसका भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहला जो काम होगा हमारा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसका हम टेक स्टैक क्या यूज करने वाले हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हम कौन सा टेक स्टैक का यूज करेंगे, फ्रंट एंड या बैक एंड दोनों में। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम इस प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। आज बस ये दो काम करेंगे इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक स्टैक के बारे में। ठीक है, जब आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, यानी कोई भी प्रोजेक्ट हो या आपका कोई भी ले लो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं हम, वो फ्रंट एंड पार्ट होता है, जो कि आपके क्लाइंट के साइड होता है, जो कि यूआई होता है, जो कि यूजर, मतलब इसमें क्या होता है कि यूआई हम बिल्ड करते हैं जो कि सामने वाले यूजर को दिखाई देता है, राइट। और सेकंड में आपका होता है बैकएंड का पार्ट। क्या होता है बैकएंड के पार्ट, जो कि सर्वर होता है। और सर्वर कोई भी यूजर नहीं दे सकता है, वो बैकग्राउंड में आपके काम करता है। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर हमारे फ्रंट एंड के अंदर, मतलब इसका फ्रंट एंड के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट जेएस का यूज करेंगे और प्लस में वीआईटी के अंदर। ठीक है, रिएक्ट जेएस और वीआईटी होती है उसको हम यूज करेंगे और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, इसका यूज करके हम कैसे स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो यूज करेंगे। और उसके साथ हम इसके अंदर कुछ इनबिल्ट जैसे कि यूआई कंपोनेंट होता है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और साथ में हम इसके अंदर कैसे एआई का यूज करके कोई कंपोनेंट को हम बिल्ड करा सकते हैं आसानी से। जैसे कि कोई कंपोनेंट को बिल्ड करने में हमको 1 घंटे लगा, तो उसको कैसे हम एआई से 2 4 5 मिनट में करवा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। और कैसे आप एआई का हेल्प लेके यूआई को जनरेट करा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज हो गया फ्रंट एंड के अंदर। फिर बात आती है कि बैक एंड के अंदर हम कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। तो बैक एंड के अंदर तो सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर सर्वर को, मतलब हमको एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। और उसके बाद कुछ एनपीएम पैकेज होता है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, हम उसके बाद कुछ एनपीएम पैकेज को यूज करेंगे फॉर जैसे कि पासवर्ड को हैशिंग करना है तो उसके लिए हमको, मतलब कि कैसे कर सकते हैं, जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करना तो उसके लिए हम कैसे टोकन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए हम बैकएंड के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक स्टैक। आगे चल के अगर हम कोई और एनपीएम पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको वहीं बता दूंगा। ठीक है, हो गया। और साथ में इसके अंदर भी हम एआई का यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आजकल एआई का ट्रेंड है कि आप कैसे एआई से यूज करके अपने काम को आसान तरीके से और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। ये आपका हो गया डिस्कशन टेक स्टैक के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर
फीचर्स को हम क्या-क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि फीचर क्या-क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथ से रिलेटेड यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो फीचर होगा उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर का फीचर बिल्ड करेंगे, यानी इसमें क्या होगा, रजिस्टर का कहने का मतलब ये है कि अब एनी यूज़र क्या कर सकता है, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। एनी यूज़र अकाउंट क्रिएट ऑन अकाउंट, राइट। क्या कर सकता है, क्रिएट ऑन अकाउंट मतलब अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकता है रजिस्टर का यूज करके, ठीक है। और इसी में अब आती है, इसी में आपका एक और पॉइंट होता है लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन का फीचर के अंदर क्या होगा कि कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर चुका है तो वो अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, अकाउंट को क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑथ से रिलेटेड हो गया। यूजर क्या कर सकता है, अकाउंट को रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में भी यूज़र क्या किया कि पासवर्ड, जैसे ही बहुत बहुत केस में क्या होता है कि यूज़र अपना पासवर्ड को भूल जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देंगे यूज़र को, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड का भी हम ऑप्शन देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर एनी यूज़र चाहे कि पासवर्ड को अपना अपडेट करना, मतलब कि लेट्स सपोज कोई यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका है तो वो मतलब कि नया पासवर्ड अपडेट करना चाहता है यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ पुराना वाला पासवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपडेट दी पासवर्ड। तो इसका भी हम फीचर अब इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि जब अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ पे यूज़र लॉगिन होना चाहिए, यहाँ पे यूज़र ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इस केस में आपको एक क्या होता है, प्रोटेक्टेड राउट्स जो कंसेप्ट होता है वो आप यहाँ पे सीखेंगे, मतलब कि किस चीज़ का कंसेप्ट सीखेंगे, प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड राउट्स का कंसेप्ट आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। ये भी आप सीखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम मतलब कि लॉग आउट का भी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे और साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे लॉग आउट को, फंक्शनैलिटी को भी हम ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे डिलीट अकाउंट, ठीक है। कैसे हम डिलीट अकाउंट को शेड्यूल करते हैं और अकाउंट कैसे डिलीट होता है, ये सब कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखेंगे। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे टोकन को हम ब्लॉक लिस्ट करते हैं, क्या समझे, कैसे हम टोकन को ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट करते हैं कि कोई यूज़र, अगर किसी यूज़र का टोकन एक्सपायर हो चुका है या 2 यूज़र्स मतलब लॉगिन कर रहा है एट ए टाइम, तो उसका टोकन आपस में मिक्स ना मतलब हो जाए, और लॉग आउट करने के बाद टोकन को कैसे हम ब्लॉक कर देते हैं, ये सब चीज़ कंसेप्ट होता है, तो इसको भी हम सीखेंगे। और सारा फीचर है जो कि इम्प्लीमेंट करते समय हम उसको क्या करेंगे, मतलब आपको बताएँगे। जैसे ये गेट यूज़र कैसे करते हैं, यूज़र का डिटेल फेच करना, तो उसको भी इम्प्लीमेंट हम करेंगे। तो ये हमारा हो गया फीचर्स के बारे में, मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत जानकारी, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब हम क्या करते हैं, इसको एआई से हेल्प लेते हैं। हमने तो आपको खुद से बताया कि हम क्या-क्या इसके अंदर फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि हमारा फीचर्स इम्प्लीमेंट अपने तरफ से अपना हमने जितना सोचा उतना आपको बताया कि ये फीचर्स ऑथेंटिकेशन के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका टेक स्टैक के अंदर हम मतलब कि फ्रंट एंड में ये यूज़ करने वाले हैं, बैक एंड में ये यूज़ करने वाले हैं, राइट। सपोज हम एआई ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी एआई मॉडल आप ओपन कर सकते हैं। हम हमारा चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो गया और आप एक न्यू चैट ओपन कर लेना, ठीक है। हमने न्यू चैट ओपन किया और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप एक प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं, दिस इज द माई प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज रेडी। मैंने ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है कि आप एक ऐसा मतलब चीज़ बताओ कि जो हम भी प्रोजेक्ट बनाएँगे वो हमारा रिज़्यूमे से रिलेटेड होना चाहिए और जिसको मैं रिज़्यूमे में ऐड कर सकूँ। इफ यू वांट ऐड दिस प्रोजेक्ट टू योर रिज़्यूमे, डोंट कीप जस्ट बेसिक ऑथेंटिकेशन एपीआई, बिल्ड इट एज़ ए प्रोडक्शन रेडी ऑथेंटिकेशन सिस्टम विथ मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर। मतलब आपको अगर इस प्रोजेक्ट को आपके अपने रिज़्यूमे के अंदर या किसी रिक्रूटर के सामने दिखाना है, तो इसको आप सिर्फ बेसिक ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं करना है इसके अंदर आपको एक प्रोडक्शन रेडी ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है, ताकि आप उसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सको और सामने वाले यूजर को भी दिखा सको, ठीक है। तो इसने प्रोजेक्ट का नेम भी सजेस्ट किया हमको
अच्छे से सिक्योर ऑथेंटिकेशन एपीआई सिस्टम आप नाम रख सकते हैं, या एंटरप्राइज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एपीआई आप इसको नाम रख सकते हैं, ठीक है। और इसने क्या किया कि दोनों नाम तो सजेस्ट किया है, दोनों में से आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने टेक स्टैक का भी नाम बताया है। टेक स्टैक के अंदर इसने बैकएंड के अंदर सजेस्ट किया है कि आप नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का यूज कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद इसने सजेस्ट किया कि डाटाबेस के अंदर आप मोंगोडीबी का यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इसने बताया कि मोंगोडीबी का यूज करने के लिए आप मोंगूज ओडीएम का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाटाबेस का डिस्कशन नहीं किया था, तो इसने बता दिया कि आप डाटाबेस के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। फिर इसने बताया कि ऑथेंटिकेशन के अंदर आप JWT का यूज कर सकते हैं एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे भी बताया था कि हम npm पैकेज का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो वही इसने बताया, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए आप बिक्रिप्ट जेएस का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसने ईमेल सर्विस के लिए नोड मिरर का कंसेप्ट बताया, जिसको हम यूज करेंगे, क्योंकि इसको इसलिए यूज करते हैं, हम किसी यूजर के पास अगर ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए हम नोड मिरर का यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो नोड मिरर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वीडियो ये है, इसके अंदर हमने ईमेल वेरिफिकेशन एंड रीसेट पासवर्ड का कंसेप्ट समझा था विद द हेल्प ऑफ नोड मिरर। कैसे आप यूजर को ईमेल सेंड करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप यूजर को ईमेल सेंड करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये है। और दूसरा पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो ये है, राइट। इन दोनों को आप देख सकते हैं अगर आपको नोड मिरर का कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो, नहीं तो हम इसमें समझाएंगे ही थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन के लिए आप जॉड का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इसने एक और बताया कि एक्सप्रेस वैलिडेटर का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी में आना है तो कोर्स एंड एक्सप्रेस रेट लिमिट एंड कुकी पार्सल वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद फाइल अपलोड, ये ऑप्शनल है। फाइल अपलोड इन द सेंस कि मतलब आपका अगर कोई यूज़र आया, उसका मन किया कि लेट सपोज चलो हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक को अपना अपलोड करके अपडेट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लाउडनरी एंड एक्सप्रेस फाइल अपलोड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर .env है, वो भी यूज कर सकते हैं। एपीआई को अगर टेस्टिंग करना है, यानी बैकएंड एपीआई को आपको टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए आप पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप ओपन एआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ है। एंड ये है। उसके बाद वर्जन कंट्रोल के लिए गिटहब है, मतलब गिटहब का भी हम इसमें यूज करेंगे। इसने ये भी बता दिया हमको कि फोल्डर स्ट्रक्चर आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ बताया इसने। उसके बाद अगर रिज्यूमे रेडी फीचर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन पहला फीचर है। दूसरा फीचर के अंदर इसने लॉगिन के बारे में बताया। तीसरा फीचर इसने रिफ्रेश टोकन सिस्टम भी बताया कि जनरेट कर सकते हैं एक्सेस टोकन को कैसे, मतलब ये सब चीज़ बता रहा है। रेट लिमिट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसका लॉग आउट फीचर के बारे में बता रहे हैं। ईमेल वेरिफिकेशन फीचर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड फीचर भी आप ऐड कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यूजर प्रोफाइल का मतलब फीचर आप ऐड कर सकते हैं। गेट प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल, इसमें ओल्ड पासवर्ड वेरिफिकेशन न्यू पासवर्ड अपडेट, राइट। उसके बाद इसने 9 नंबर पर बताया कि प्रोफाइल पिक्चर को कैसे अपलोड करेंगे, और रोल बेस एक्सेस कंट्रोल बता रहा है। RBAC का जो होता है उसको आप कैसे कर सकते हैं, रोल में यूजर एडमिन सुपर एडमिन, तो इसको भी मैं इसके अंदर इंटीग्रेट करूंगा। और उसके बाद मिडलवेयर जो होता है वो ये वाला है, मिडलवेयर का कंसेप्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अकाउंट स्टेटस के अंदर देख सकते हैं कि एक्टिव इनएक्टिव सस्पेंड ब्लॉक्ड जो होता है उसको भी आप फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अकाउंट डिलीटेशन का मतलब सॉफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट। जैसे सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा लेकिन कहीं शो नहीं होगा। परमानेंट के मतलब कि परमानेंट डाटाबेस से डिलीट होना है। रेट लिमिट का आप कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन का भी कंसेप्ट आप ऐड कर सकते हैं। वैलिडेशन का कंसेप्ट आप ऐड कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग भी मैनेज कर सकते हैं। लॉगिंग लॉगिंग के भी देख सकते हैं। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एडमिन डैशबोर्ड एपीआई यहाँ पे इसने बता दिया है। सर्च का भी मतलब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेजिनेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये सब थोड़ा सा एडवांस में चला जाएगा। बट हम
इसके अंदर मतलब कि यहाँ तक तो ज़रूर हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग तक इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप और आगे ऐड करना चाहते हैं तो वो है, और एपीआई वर्जनिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने डाटाबेस का स्कीमा भी बता दिया कि आप कैसे मतलब कि अपने डाटाबेस का स्कीमा ऐड कर सकते हैं, और इसको आप रिज्यूमे में कैसे मतलब बनाने के बाद अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है? तो एआई का यूज़ करने का आपको यहाँ पे बेनिफिट समझ में आ गया होगा कि आपको मतलब कि आपको पता है जी ये फीचर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस समय ये सब बात याद नहीं पड़ती थी। इसलिए आप जब एआई का हेल्प लेंगे, तो एक आध को फीचर आपको याद आ जाएगी। जैसे कि इसके अंदर हमारा ये आया, रेट लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया था। उसके बाद अकाउंट स्टेटस हो गया, रोल बेस वाला कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड वाला आ गया, यूजर प्रोफाइल का आ गया, चेंज पासवर्ड तो हम बताए थे आपको, ईमेल वेरिफिकेशन ये सब बताया था, टोकन का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको उस समय ध्यान आ जाता है, तो उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं कि आप कैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा जो थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था इस प्रोजेक्ट का, टेक स्टैक एंड सेकंड इसका फीचर के बारे में हमने दोनों को अच्छे से अपने से मैंने खुद बताया आपको, और उसके साथ इसका मतलब एआई का यूज करके भी मैं इसका जो फीचर बन सकता है वो भी मैं आपको बताया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपका किस लेवल पर, रिज्यूमर रेडी लेवल एंड इंटरव्यू पर्पज से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। राइट, सो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, आपके अपने सिस्टम के अंदर या अपने विंडो के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है, जो भी आपका नाम लगे। जैसे हमने इसका नाम रखा है ऑथ सिस्टम एपीआई, ठीक है। और आपको ये चैट जीपीटी एआई ने इस प्रोजेक्ट का नाम भी सजेस्ट किया है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बस ये फोल्डर क्रिएट करके उस फ़ोल्डर को आपके वीएस कोड के अंदर ओपन करना है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको इसके अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना है, दैट इज़ द बैकएंड, ठीक है। बैकएंड नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर एक फ्रंट एंड नाम से भी आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बैकएंड के अंदर हम बैकएंड का कोड राइट डाउन करेंगे, फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड का कोड राइट डाउन करेंगे, ठीक है। बट हम इसके अंदर सिर्फ अभी बैकएंड पे फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बैकएंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो भी बैकएंड से रिलेटेड सेटअप है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की बात करेंगे। अभी बैकएंड बिल्ड कर रहे हैं, देन हम फ्रंट एंड में भी मूव करेंगे। तो बैकएंड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, सीडी करके हम अपने टर्मिनल मतलब कि वो बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँगे, ठीक है। हमने बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर चले गए। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसी चैट जीपीटी से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू सेटअप दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने इतना कमांड लिखा एक लाइन का, जिसके अंदर लिखा है कि हाउ टू सेटअप दिस प्रोजेक्ट। इसने बता दिया पूरा चीज़ कि आप कैसे इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, और क्या-क्या आप करना है। सबसे पहला इसने इनिशियलाइज़ करने के लिए बोला, सेम हमने आपको बताया था। ये भी कमांड चलाएँगे अभी मैंने आपको ये एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उस फ़ोल्डर के अंदर आपको जाना है, देन एनपीएम करना है। बट हम इसको 2 फ़ोल्डर के अंदर डिवाइड कर दिया, बैकएंड एंड फ्रंट एंड सेपरेट फ़ोल्डर। अब यहाँ पे हम npm init करेंगे, तो npm init से कुछ क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा। इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसॉन नाम से एक क्या होगा, फाइल क्रिएट होगा, जिसके अंदर हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट, राइट। ये चीज़ है। उसके बाद इसने मेन डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करने के लिए बोला। हम लेट्स सपोज़ हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लियर करेंगे, और फिर इस पूरे को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस फाइल अपलोड, नोड मेलर, एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस रेट लिमिट का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी इंस्टॉल करते हैं, बाद में जब करेंगे तो अब आपको बताएँगे। कोर्स का भी हम यूज करेंगे, कुकीज पार्सर डॉट env जेसन वेब टोकन बिक्रिप्ट मंगूज एंड एक्सपीरियंस इंस्टॉल। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, हमने इंटर मारा है, ये इंस्टॉल हो रहा है।
उसके बाद हम यहाँ पे डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज ये है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर यानी पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर कुछ चेंज करना होगा। क्या करना होगा? इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमने क्लियर किया। अब चलते हैं पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर। उसके बाद ये जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है ना, इसी के अंदर ये वाला जो है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम डेव स्क्रिप्ट को ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे हम नोड जेएस नाम रखेंगे। ठीक है, हमने इसका नाम रखा नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस एंड फिर यहाँ पे हम स्टार्ट का नाम रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम इंडेक्स नोड इंडेक्स डॉट जेएस इसका हम नाम रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो हमने तो जो जो डिपेंडेंसीज था उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और हमारा स्क्रिप्ट का भी टैग चेंज कर दिया। ठीक है, और टाइप्स के अंदर कॉमन जेएस जो है ना, इसको चेंज करके हम मॉड्यूल शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा बैकएंड का जो ऑलमोस्ट मतलब सेटअप था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक चीज़ बताते हैं आपको, बैकएंड के अंदर जो फोल्डर है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सिर्फ फोल्डर SRC ये एक फोल्डर हो जाएगा और इस SRC के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे डेट इज़ द ऐप डॉट जेएस। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम मॉडल्स। ठीक है, ये हमारा मॉडल्स फोल्डर हो गया और इसी के अंदर हम एक कंट्रोलर फोल्डर क्रिएट कर लिए और इसी के अंदर हम एक कॉन्फ़िग फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसी के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे राउट्स। ठीक है, और उसके बाद हम इसी के अंदर यूटिल्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग और एक कंट्रोलर्स एक मॉडल्स और एक राउट्स और एक यूटिल्स नाम से फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब एक बार हमारा जो एआई था ना, एआई उसके अंदर देख लेते हैं कि इसने क्या क्या बताया था। इसने कॉन्फ़िग बताया था, कंट्रोलर्स बताया था, मिडलवेयर्स एक फोल्डर है, इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया मिडलवेयर्स नाम का। ठीक है, उसके बाद मॉडल्स हमने क्रिएट कर लिया, राउट्स क्रिएट कर लिया, सर्विस देखते हैं आगे चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक मेन फाइल क्रिएट करते हैं सर्वर नाम से या इंडेक्स डॉट जेएस नाम से। हम एक काम करते हैं सर्वर नाम से क्रिएट करते हैं, तो सर्वर ठीक है, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, हमने सर्वर डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट किया। तो यहाँ तक आपका जो बैकएंड का मतलब यहाँ तक जो आपका बैकएंड का सेटअप था, जो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना था उसको हमने कंप्लीट क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टारगेट था ना वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया और अब हम क्या करते हैं, इस कोड को हमारे गिटहब के ऊपर पुश कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से क्लियर करते हैं और यहाँ से गिट स्टेटस करके देखते हैं कि ये इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, हमने कुछ डिलीट किया कुछ ऐड किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने इसका क्लियर किया CD करके डॉट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम गिट करके ऐड करते हैं और सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हो गया, हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना भूल गए। हमारे बैकएंड के अंदर एक काम करते हैं डॉट env नाम रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसका एक और फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर डॉट गेट इग्नोर। ठीक है, हमने डॉट गेट इग्नोर फाइल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, नोड मॉड्यूल्स एंड अपना डॉट env भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, गेट ऐड करेंगे। ठीक है, हमने गिट ऐड किया, उसके बाद गेट कमिट -m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज के अंदर कि सेटअप मतलब इसका नाम लिख देते हैं सेटअप आर कंप्लीट। राइट, हमने मैसेज के अंदर लिखा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ सेटअप को डिस्कस किया था तो उसको हमने ऐड किया सेटअप आर कंप्लीट। राइट, उसके बाद हम इसको पुश करेंगे, तो गिट पुश हमारा ब्रांच क्या है उस ब्रांच को हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रांच देखा, अभी हम मेन के ऊपर है, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। राइट, हमने गिट के पुश किया ओरिजिन मेन के ऊपर, तो ये हमारा कोड हमारे गिटहब के ऊपर पुश हो गया। ठीक है, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हमारे गिटहब के ऊपर इसका लिंक मैं आपको बता दूंगा, सेटअप आर कंप्लीट। जब आप इसको ओपन करेंगे
तो आपको ये सब चीज़ दिखाई देगा। आप चाहे तो इसको क्लोन करके डायरेक्ट npm इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऑल मतलब जितना भी हमने किया वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेटअप कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जहाँ भी मन करे वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे जिससे हमको मोटिवेशन मिले, और आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप एक सपोर्ट दिखाइए अपना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक